पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आयारो आगम में कहा गया है, जहाँ जुन्ना इम कट्ठा इम हव्वाहो पमत्थति एवं अत्त समाहि अणिहि। शास्त्र में जीर्ण शीर्ण काष्ठ और अग्नि का उदाहरण दिया गया है। अग्नि का जलाना भी मानो कार्य है। अग्नि जला देती है। अग्नि से ऊष्मा भी मिलती है, गर्मी भी मिलती है। सर्दी का समय होता है, लोग आग जलाकर बैठ जाते हैं कि शीत दूर हो जाए, अग्नि के आसपास बैठे। तो अग्नि से सर्दी दूर होती है, उष्णता प्राप्त होती है। परंतु अग्नि के आसपास बैठने से तो मान लें लाभ हो जाए, हाथ अग्नि में कोई डाल दे तो अग्नि जला भी सकती है। इसलिए किस चीज का कितनी सीमा में उपयोग करना, यह विवेचन की बात होती है। एक सीमा तक एक वस्तु का सेवन लाभदायी हो सकता है, सीमा से ज़्यादा सेवन कर ले तो नुकसान भी हो सकता है। संस्कृत का सूक्त है, अति सर्वत्र वर्जयेत, कि अति का सब जगह वर्जन करो। अति नहीं, जो सीमा हो जिस चीज की, उस सीमा का ध्यान रखो। दूध पीना है, एक सीमा तक लिमिट मात्रा में आदमी दूध ले, लाभ प्राप्त हो सकता है। बहुत ज़्यादा, सीमा से ज़्यादा दूध पी ले तो शरीर में कठिनाई भी पैदा हो सकती है। तो एक सीमा तक, अपनी सीमा तक किसी वस्तु का सेवन लाभदायी हो सकता है और सीमा से ज़्यादा सेवन नुकसानदेह भी बन सकता है। तो अग्नि जीर्ण शीर्ण काठ हो, वो अग्नि में डाला जाए, अग्नि शीघ्र उसको जला डालती है। यह अग्नि के द्वारा जैसे जीर्ण शीर्ण काष्ठ जला दिया जाता है, इसी प्रकार हमारे कर्मों की निर्जरा भी हो सकती है। हम तपस्या को अग्नि के समान मान लें, उस तप रूपी अग्नि में कर्म रूपी काष्ठ पड़ता है, तो तप रूपी अग्नि उस कर्म रूपी काष्ठ को भी जला डालती है, नष्ट कर देती है। तो यह निर्जरा की जो बात आई है, साधना के क्षेत्र में संबर का तो महत्व है ही, लग ही रहा है। इधर निर्जरा साधु है, तपस्या साधना सेवा स्वाध्याय करता है, कर्मों की निर्जरा होती है। यह सिद्धांत है। गृहस्थ हैं, श्रावक हैं, वे भी कर्म निर्जरा कर सकते हैं। उनके पूर्ण व्रत संबर भी नहीं है, देश विरति है कि साधु जितना संबर संयम उनके मान लो नहीं है, तो साथ में जितना है उतना संबर है
उसको बढ़ाने की चेष्टा करे कि मेरा संबर है, देश विरति है, वो और ज़्यादा कैसे बढ़ सके, कि इतना मेरे त्याग है, मेरा त्याग और कैसे आगे बढ़े। जैसे कि मेरे 21 द्रव्यों से ज़्यादा खाने का, एक दिन में खाने पीने का त्याग, 21 द्रव्यों की मेरी सीमा है। उसमें पानी भी आ गया, मंजन भी आ गया, और भी चीज़ें आ गई। मेरा 21 तो है, अब मैं 21 से थोड़ा और संकोच कर सकता हूँ क्या, 21 से 20 कर लूँ, एक तो और कम कर दूँ, या एक साल के लिए एक कम कर दूँ। तो जितना संयम त्याग है उसको और बढ़ाने का और अव्रत को कम करने का, यह प्रयास अध्यात्म की साधना है। कि मैं बोलता हूँ, 1 घंटा दिन में मौन कर लूँ, 1 घंटा का मौन, बाकी बोलता हूँ 1 घंटा मौन कर लूँ, 1 घंटा मौन किया चलता है भी, अब तो मैं थोड़ा और ज़्यादा, 1 घंटा है 1.5 घंटा कर लूँ, आधा घंटा और कभी समय निकाल के मौन करूँ। अब मेरे इतनी दिक्कत नहीं है कि पहले तो जिम्मेवारियां ज़्यादा थी तो बार बार बोलना पड़ता, अब थोड़ा इतना काम नहीं है मेरे, अब और मौन कर सकता, तो मौन को बढ़ाऊं। तो यह अपनी विरति, त्याग, संयम को बढ़ाना और अव्रत को फलस्वरूप कम कर देना, कम हो जाना। तो संयम को बढ़ाना, साथ में कि मेरे निर्जरा की साधना चले, कर्म कटे। कर्म कैसे कट सकते हैं? अब मैं स्वाध्याय करूं, आधा घंटा, पौन घंटा, 50 मिनट, अच्छा धार्मिक स्वाध्याय करूं। अब धार्मिक स्वाध्याय में मन लगा हुआ है, आध्यात्मिक बातें मन में आ रही है, शुभ योग है, तो स्वाध्याय से कर्म निर्जरा हो सकती है। ध्यान करूं, अब ध्यान में स्थिर होकर के, और ध्यान में नवकार मंत्र का स्मरण, नमो सिद्धानम का मानसिक जप, उसमें तल्लीनता आ गई है तो कर्म निर्जरा हो सकती है। और पालना करे तो पालना में भी अति नहीं खाने का, उसमें भी संयम रखे कि ज़्यादा नहीं खाना, पालने में संतुलित, सीमित, अति न हो जाए खाना। तो यूं ये कर्म निर्जरा के यूं 12 भेद तपस्या के आते हैं। तो उपवास आदि, उपवास भी होना कठिन है, तो नौकारसी तो कर सकते हैं क्या, नौकारसी कर लें। रात को 12 बजे से लेकर सूर्योदय के बाद एक मुहूर्त 48 मिनट तक का समय, इसमें न खाना न पीना न पानी पीना, यह साधना कर लें तो 12 बजे के बाद रात का संयम हो गया। सूर्योदय के बाद 48 मिनट्स, यह नौकारसी, खाना पीना कुछ नहीं कर, यह हो सके तो यह कर लो। तो जो सूट करे खोजे, मेरे कौन सा तप सूट कर सकता है। और कभी मिठाई छोड़ सकता हूँ क्या मैं, रोज नहीं तो भी सप्ताह में 4 दिन 5 आज मिठाई नहीं खाना, यो त्याग कर दूं। तो यूँ त्याग, संयम, तपस्या को आदमी सोच सोच कर अपने अनुकूल जो हो वो करता जाए, तो तपस्या स्वाध्याय के द्वारा, ध्यान के द्वारा, और सेवा करें। हमारे संत लोग हैं, साध्वी जी हैं, अन्य साधुओं की, साध्वियाँ अन्य साध्वियों की सेवा परिचर्या करती है, वह भी एक अच्छा उपक्रम है। तो शास्त्र में कहा गया, जहाँ जुन्ना इम कट्ठा इम हब्बवा हो पमत्थति, कि अग्नि जीर्ण शीर्ण काठ को शीघ्र जला देती है, वैसे ही जो शांत चित्त वाला व्यक्ति है, समाहित आत्मा वाला है,
कसायों से अप्रताड़ित है। ऐसा आदमी अपनी तपस्या साधना के द्वारा कर्म शरीर को, कर्मों को जलाता है, कर्मों को नष्ट करता है, कृश कर देता है। तो ये औदारिक शरीर है, अंदर है वो एक सूक्ष्मतर कार्मण शरीर है, तेजस शरीर भी है, पर हमें कर्म शरीर को कमजोर करना है, कृश करना है। क्योंकि सारे जन्म मरण अपराध सबके मूल में वो कर्म शरीर है, कार्मण शरीर है। तो उसको जलाने का, नष्ट करने का उपाय यह तपस्या, निर्जरा की साधना होती है। हम दूसरों का, पूजनियों का विनय करें तो विनय से भी हमारे कर्म निर्जरा शुभ योग बन सकता है। जैसे साधु है, साधु को बंधन करना भी एक तप का प्रकार है, भेद है। तो यूं कुल जो ये अनशन, उनोदरी आदि 12 प्रकार हैं। भोजन में थोड़ा कम खाना, कभी खाने की ना नहीं है, द्रव्यों की सीमा मान लो नहीं करते तो खाने का लिमिटेशन रख लो कि मुझे 2 फुल्का आधी रोटी इतनी भूख है, आज आधा फुल्का और कम खाएं, देखें उनोदरी करें थोड़ी। तो उनोदरी करें और कि जो चीज मुझे ज्यादा मनोज्ञ लगती है, ज्यादा भाती है, उसको आज छोड़ने का प्रयास करूं। जो ज्यादा रुचिकर है, खाने में स्वादिष्ट लगती है, जिसको खाने की लालसा, इच्छा हो रही है, आज उस चीज को नहीं खाऊं। यह भी एक साधना का प्रयोग है कि अस्वाद की स्वाद का आकर्षण है, उस चीज को आज छोड़ देते हैं। तो अनेक रूपों में यह तपस्या, साधना, संयम के प्रयोग किए जा सकते हैं। मैं गुस्सा नहीं करना बहुत अच्छी साधना है कि मुझे मान लो खाना पीना छोड़ना, तपस्या, वो उपवास वगैरह मेरे कठिन है, तो गुस्सा तो छोड़ो, इसमें कौन सा जोर पड़ता है। गुस्सा नहीं करना मुझे कि आज दिन में मैं अपनी जबान से गुस्से में नहीं बोलूँगा, अच्छी साधना है भी। गुस्से में नहीं बोलना, बोलना तो शांति रखना है, शांति से भले बोलूं, गुस्से में, आवेश में, तेजी में मुझे नहीं बोलना है। बहुत बढ़िया साधना है। और यह कसाय को हल्का करने की साधना। और कभी कोई बहुत तेज गुस्से में बोल जाऊंगा तो वापिस कोई संयम का प्रयोग करूंगा। जैसे कि मिर्च, एक दिन लाल मिर्च का उपयोग नहीं करूंगा, या नमक नहीं खाऊंगा, या चीनी बिल्कुल नहीं लूंगा, उसके शोधन के रूप में कि मुझे गुस्सा आ गया था। तो यह तपस्या, भोजन छोड़ना भी तपस्या है। और जीवन लगे, अब शरीर टिकने वाला नहीं है तो एकदम संथारा, वो तपस्या भी ध्यान दिया जाए कि भाई उम्र भी आ गई, शरीर की स्थिति भी अब कमज़ोर, बीमारी भी कोई दुर्भाग्य से लग गई है, डॉक्टरों की ओर से भी अब कोई विशेष आशा नहीं है, तो फिर वो तैयारी करें, संथारा की तैयारी करें, संलेखना करें, अवसर आते ही अनशन, संथारा ग्रहण कर लें, जीवन का सार निकाल लें, अंतिम सार मान लो, संथारा करके अब शरीर का सार निकाल लें। तो जब अवसर लगे भी शरीर उत्तर देने वाला है तो उससे पहले मैं उत्तर देना शुरू कर दूं कि मृत्यु अचानक आए, इसकी अपेक्षा मैं पहले से ही अपना संथारा लेकर के मैं तैयार हो जाऊं। बहुत बड़ी साधना, मन में शांति, कसाय मुक्तता, समाधि की अवस्था, धर्म ज्ञान की चेतना। अब एक तो मान लो, अब हालांकि इतनी मुश्किल हाथ की बात नहीं भी हो, एक तो अंतिम समय आए, वो हॉस्पिटल में और में इलाज कराते कराते, चलते चलते, नलकियां लगते लगते, उस स्थिति में वो अंतिम समय आए जीवन का, हॉस्पिटल में एक अपने धर्म ध्यान के माहौल में संथारा, भजन, नवकार, मंत्र, शरणा, आराधना, इसको सुनते, इस माहौल में
अंतिम श्वास आए, तो दोनों माहौलों में अंतर है। एक हॉस्पिटल में अंतिम श्वास आ रहा है, डॉक्टर आसपास है, इलाज चिकित्सा वो हो रहा है, नर्सें खड़ी है, और वो ऑक्सीजन वो आदि आदि। एक अपने धार्मिकता के साथ भी अब हॉस्पिटल से मुक्ति, अब धर्म ध्यान करना और तपस्या और संथारा इसकी ओर आगे बढ़ना। वो संथारे में एकदम समाधि में अच्छे परिणामों में धर्म के प्रति दृढ़ भावना के साथ वो अंतिम श्वास आता है, तो जीवन का समापन बहुत बढ़िया धार्मिक भावों में होता है, उसका बहुत महत्व माना जा सकता है। तो ऐसे अनशन, फिर आध्यात्मिक साधना भावना, तो कितनी कर्म निर्जरा हो सकती है। तो जो जहाँ जुन्ना इम कट्ठा इम हब्बवा हो पमत्थति एवं अत्त समाहिए अणिहे। तो अग्नि जैसे जीर्ण शीर्ण काठ को भस्म कर देती है, जला डालती है, वैसे हमारी तपस्या रूपी साधना रूपी अग्नि है, वो कर्म रूपी काठ को जलाने में समर्थ है। तो यह मानव जीवन मिला है। और फिर यह चतुर्मास का अभी समय है, सावन का महीना, आगे भादवा, फिर सामने पर्यूषण भी आ रहे हैं। तो यह पर्यूषण तो हमारे जैन शासन में, हमारे श्वेतांबर परंपरा में एक धर्म की साधना का मानो बहुत ही ऊंचा महत्वपूर्ण समय है। ये 8 दिन 7 दिन और फिर संवत्सरी भगवती, फिर वो खमत खामना का है। तो यूँ ये 8 दिन और फिर 9वां दिन तो खैर एक समाप्ति का हो गया, खमत खामना का हो गया। 7 और 8वां दिन भगवती संवत्सरी का, इनमें तो विशेष अपनी धर्म की साधना रोज सामायिक 3 सामायिक और भी ज़्यादा कर सकें तो, और प्रतिक्रमण शाम को हो जाए, कम से कम शाम को हो जाए, वो अपना जाप है, प्रवचन सुनना है, और कोई शास्त्रों का ग्रंथों का कोई स्वाध्याय है, और जितना त्याग संयम 8 दिनों में रहे। भगवती संवत्सरी के दिन तो खैर उपवास पौषध, बाकी 7 दिनों में भी अच्छी अपनी साधना। आज भारत के बाहर रहने वाले लोग हैं, वो भी अपने वहाँ अपना अपने ढंग से धर्म ध्यान पर्यूषण में साधना करना। और ये समणियाँ विदेश में जाती हैं, तो समणियों के निमित्त से भी बाहर रहने वाले जैन परिवारों के लोगों को भी एक धर्म ध्यान साधना का अच्छा एक प्रेरणा सहयोग मिल सकता है। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है, और 5 सेकंड रेचन करना है, और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, 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 श्वास भरे, भीतर रोके,
रेचन करें, बाहर रोके, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करें, बाहर रोके, श्वास भरे। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आत्मा। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंचणमुक्कारो सब्ब पावपणासनो, मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम्, अहिंसा संजमो तवो, देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टी महिद्धिओ, सन्ति सन्ति करे लोए पत्तो गइमणुत्तरम। देव दानव गंधर्वा जख रक्षस किन्नरा, बंभयारिं नमंसन्ति दुक्करं जे करन्ति तम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं स्थूलभद्राद्यः जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। मंगलं मतिमान् भिक्षुः, मंगलं भारमल्लकः, मंगलं रायचन्द्राद्या, मंगलं तुलसी गुरुः, महाप्रज्ञोऽस्तु मंगलम्। तेरा पंथोऽस्तु मंगलम्। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया,
सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग आज आज के लिए धारणानुसार त्याग है।